Good morning student, welcome back to the chemistry class 12th. I hope all are you very fine and preparing for the half yearly examination. In today class we will start chemical properties of halogen family elements. Before that we will revise the earlier topics with the help of questions that were the atomic properties and the physical properties. Okay, the first question is that question number 21. Halogens have smallest atomic radii in any period. Why? क्यों जो है कि हैलोजेंस की एटॉमिक रेडियाई जो है बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है, सोच सकता है यहाँ पे? अगर सोच सकते हैं तो बताओ भाई कि क्यों ऐसा होता है। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ होती है, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है लेफ़्ट टू राइट तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नए सेल में नहीं जाते हैं, वो हमेशा एक ही सेल में जाते हैं, कोई नई सेल नहीं आती है। किसी एक पीरियड में अगर हम चल रहे हैं तो उस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में जाते हैं, और अगर एक ही सेल में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम सेकंड पीरियड का ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 and 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड 2, 7। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन किसी नई सेल में नहीं जा रहे हैं, सबके पास देखो दो ही सेल है, KL, 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 दो ही सेल है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर जा रहा है, कोई नई सेल नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस अपनी तरफ इनको खींचेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये जो एटम श्रिंक कर जाएगा, एटम क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, और साइज क्या होगी? छोटी हो जाएगी। तो इसका मेन रीज़न क्या हो गया? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू, आंसर, दिस इज ड्यू टू increase in
न्यूक्लियर चार्ज since electron do not enter in या don't enter in न्यू सेल। ठीक है, अगर केवल इतना भी लिख देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ ये भी हमने कारण बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 22, इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, which element has smallest atomic radii? ओके, किसके पास जो है सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तो ये जान गए किस एलिमेंट के पास सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई होगी? तो वो है हैलोजन। हैलोजन में कौन है सबसे छोटा? वो है फ्लोरीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन्स have highest ionization enthalpy why? एक्सप्लेन। ठीक है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है? क्या कारण हो सकता है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हाईएस्ट होती है? हैं, क्या कारण हो सकता है? सोचो जरा, सोच के बताओ जरा हमें। ठीक है, सोच लिया किसी ने? नहीं, सिंपल सी बात है कि हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है ना। उनके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अभी हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा था, उन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है हायर चार्ज की वजह से, और इसी वजह से जो है कि ये जो होते हैं इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ठीक है, यही सोचा होगा सबने। चलो इसको नोट कर लेते हैं। दिस इज ड्यू टू very less tendency of losing electron and high न्यूक्लियर चार्ज।
हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से इनके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नोट कर लो। हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। Halogens have highest electron gain enthalpy हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, फुल स्टॉप, वाई, एक्सप्लेन। ठीक है, हैलोजन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन रिलीज व्हेन addition of electron, or you can say when a electron added to a isolated gaseous atom, then energy is released. Okay, this energy is known as electron gain enthalpy. Okay, तो हाईएस्ट क्यों होती है? बस सिंपल सी बात है कि ये जो है बहुत नियर होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पास। मीन्स इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कि इसका मतलब क्या है, इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ओके, आंसर दिस इज ड्यू टू smallest size and being nearest to stable electronic configuration, कन्फिग्रेशन। ठीक है, एक तो स्मॉलेस्ट साइज है और दूसरे जो है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बहुत पास है। यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो इसके लिए इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए ये जो है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद
और एक चीज़ देखते हैं अभी, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वैसे इस क्वेश्चन को हमें जहाँ तक याद है कि हमने इसको देख लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लोरीन has smallest size but its ionization but its electron क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। Fluorine has less negative electron gain enthalpy, than what? Than chlorine. ठीक है, क्लोरीन से कम होती है Y। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लोरीन की लेस नेगेटिव जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है क्लोरीन से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है? तो कम होने के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक रीज़न है। इलेक्ट्रॉनिक रीज़न ये है कि स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से उसको कवर कर लेते हैं, और पूरी तरह से जब कवर कर लेते हैं तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन इंटर करने के लिए जगह बचती नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। तो हम इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा दिस इज ड्यू टू smallest size of fluorine, which causes electrostatic repulsion। for incoming इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने पूरा रीज़न लिख दिया यहाँ पे। स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस करता है, इसलिए जल्दी से ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है,
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन का शेप लेते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मगर नंबर ऑफ सेल क्या है, केवल 2 है। नंबर ऑफ सेल जो है यहाँ पे केवल 2 है। ये हमारा फ्लोरीन है। क्लोरीन के केस में देखेंगे तो इसमें 3 सेल्स हैं। इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके इनर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मगर आउटर मोस्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा क्लोरीन है। ठीक है, अब इन दोनों की साइज से क्लियर समझ में आ रहा है। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन इसके सेल में है वो पूरी तरह से क्या करेंगे, इसको कवर कर लेते हैं। तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है 8वां इलेक्ट्रॉन, वो रिपल्सन फेस करेगा इन कंपैरिजन टू दिस। इसके केस में देखेंगे तो कितना भी अगर ये इलेक्ट्रॉन कवर कर लेगा जगह, कितना भी ये कवर कर ले, कुछ न कुछ जगह यहाँ पे बच जाएगी। क्लोरीन के केस में क्या होगा, कुछ न कुछ जगह बच जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो ये हमने रीजन जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक रिपल्शन की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 26। हैव यू नोटेड दिस आंसर? ओके। क्वेश्चन, halogens are colored. Halogens are colored, होता ही है। Why? Explain. Halogens होते जो हैं वो कलर्ड के होते हैं। कलर के पीछे का रीजन तो हम लोग सभी जानते हैं, 11th में भी पढ़े कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। ज़रा सोच के बताओ सबको। ठीक है, सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है। सोचो और बताओ। अगर कोई कलर दे रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को रेडिएट कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं, और जब वो एनर्जी अपनी लूज़ कर रहे हैं तो कलर के फॉर्म में कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कलर के फॉर्म में कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ये जो है कि कलर्ड होते। एकदम सिंपल, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सॉरी, अगर कोई कलर दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, अगर कोई कलर दे रहा है तो उसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, अगर कोई कलर दे रहा है तो उसके पीछे कारण यह है कि वो विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो विजिबल रीजन की जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन की कलर को शो करते हैं। आई बात समझे? तो दिस इज़ ड्यू टू, छोटा सा आंसर लिखते हैं, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ
ऑफ रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्पेक्ट्रम लिख देते हैं, स्पेक्ट्रम विच रिजल्ट्स excitation of electron, ठीक है। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर क्या होगा, कलर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे फ्लोरीन का F2 का जो कलर होता है येलो होता है। तो अब इन सब चीज़ों का रीज़न हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन का कलर जो होता है ग्रीनिश होता है, Cl2 ग्रीनिश, ठीक है। ब्रोमीन का जो होता है ब्राउनिश रेड होता है, Br2 ब्राउनिश रेड। और हमारा जो आयोडीन है वायलेट, ठीक है। तो इस तरह से ये कलर आते हैं। तो हमने अब ये देख लिया सारा रीजन, क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि आते हैं सारे क्वेश्चन तो रिवाइज हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। नोट कर लिया सबने है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहला यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ बेस से इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम सभी जानते हैं कि -1 होता है, लेकिन हैलोजन जो होते हैं +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, ऑल हैलोजेंस सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट but they show +1 +2 +3 +5 and +7 oxidation state except फ्लोरीन, ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा,
ड्यू टू promotion of np इलेक्ट्रॉन। ओके, np जो np सेल का इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, np इलेक्ट्रॉन टू nd इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि पी सेल का इलेक्ट्रॉन जो है डी सेल में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, डी सेल में चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने एनपी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं और एन डी ऑर्बिटल लिख दे तो अच्छा है, क्योंकि वैकेंट है ऑर्बिटल में, तो इसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाता है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर हम नेक्स्ट इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।